बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था अमरतारा। अमरतारा सच में किसी सपने से कम नहीं था। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी रोशनी महल की दीवारों पे चमकती थी। पक्षियों की आवाज पूरे वातावरण को मधुर बना देती थी। उसी भव्य महल में रहती थी एक राजकुमारी। उसका नाम था ज़ारा। राजकुमारी ज़ारा बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी शांत आंखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा हुआ था। महल में सब कुछ था। सोना था, चांदी थी, नौकर थे, सम्मान था। लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। हर शाम राजकुमारी महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी हो जाती थी। वो दूर शहर को देखती रहती थी, लोगों को हंसते हुए देखती थी, बच्चों को खेलते हुए देखती थी और फिर धीरे से खुद से पूछती थी, क्या महल के बाहर की जिंदगी सच में इतनी खुश है? उसे हमेशा लगता था कि महल की ऊंची दीवारों ने उसे कैद कर रखा है। वो आजाद होकर दुनिया को महसूस करना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब जवान लड़का रहता था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ के पास न बड़ा घर था, न पैसे थे, न कोई सहारा था। उसका घर मिट्टी का एक छोटा सा झोंपड़ा था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे और कुछ समय बाद उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। अब इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वो जल्दी उठता था, जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था, फिर उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके कपड़े पुराने थे, उसके जूते टूटे हुए थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अगर कोई बूढ़ा आदमी रास्ते में गिर जाता तो आरिफ तुरंत उसकी मदद करता। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसका दिल बहुत अमीर है। रात को जब वो अपने झोपड़े के बाहर बैठता था तो वो आसमान की तरफ देखता था और उसके दिल में एक सपना होता था, एक बेहतर जिंदगी का सपना, एक ऐसे जीवन का सपना जहां वो अकेला ना हो। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल में फैल रही थीं। चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना। हाँ, कोई रो रहा था। उसका दिल बेचैन हो गया। वो आवाज की दिशा में चलने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी थी और वो रो रही थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरिफ धीरे धीरे उसके पास गया। उसने नरम आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें पहली बार मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं। उसकी आवाज में डर था। आरिफ ने तुरंत कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की हैरान हो गई क्योंकि उसने पहली बार किसी अजनबी में इतना अपनापन महसूस किया था। उसे नहीं पता था कि ये एक गरीब लड़का है और आरिफ को नहीं पता था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वही राजकुमारी है। दोनों साथ साथ चलने लगे। जंगल का रास्ता शांत था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आरिफ रास्ते में पेड़ों और पक्षियों के बारे में बातें कर रहा था। राजकुमारी चुपचाप उसे सुन रही थी। पहली बार उसे किसी के साथ इतना सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद राजकुमारी ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आरिफ मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि अगर मैं कभी रास्ता भूल जाऊं तो मैं भी चाहूंगा कि कोई मेरी मदद करे। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उस पल उसके दिल में कुछ बदल गया। जब वे शहर के पास पहुंचे तो राजकुमारी रुक गई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर राजकुमारी मुड़ी और धीरे धीरे दूर चली गई। आरिफ वहीं खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी, और राजकुमारी को भी नहीं पता था कि उसका दिल अब महल में नहीं बल्कि एक गरीब लड़के के पास रह गया है। आखिर आगे क्या हुआ? क्या आरिफ और राजकुमारी फिर मिल पाएंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।